राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक अधीन हरि, हरि तोरे अधीन। हमारे संत लोग, हमारे गुरुदेव महाराज फरमाते हैं, कहते हैं कि हे राधे, तूने कौन सा ऐसा तपस्या किया कि तेरे ऐसा भाग्यवान इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि सारा जगत कन्हैया के पीछे घूमता है और कन्हैया हे राधे तुम्हारे पीछे घूमते हैं। कौन सी ऐसी तपस्या किया है? तो ये विचारणीय विषय है कि वो तपस्या किस तरह का है, वो समझने जैसी बात है। राधा जो हैं वो समर्पण की प्रतीक हैं, वो समर्पण की प्रतीक हैं। वो हृदय में ही कन्हैया से ऐसा स्नेह रखती हैं कि उस स्नेह की उच्चतम अवस्था जो है कन्हैया को भी विवश कर देता है उनके पीछे घूमने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा इस पर जो है राधा कृष्ण के ही संबंध में कुछ वार्ताएं हो तो अच्छी हैं। या खैर एक हमारे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कबीरदास जी महाराज पर थोड़ा बताइए, तो ठीक है कबीरदास जी पर ही मैं बोल रहा हूँ। कबीरदास जी ने लिखा है कि चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर, दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। अब मैं यहाँ इस बात को कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनको यह पता हो कि कबीर साहब ने दो पाटन की बात कहा। दो पाटन, दो पाट क्या है? यानी इस अस्तित्व में परमात्मा ने द्वैत रूपी ही संसार का निर्माण किया है। दो यानी पॉजिटिव और निगेटिव, जहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव है। जैसे अगर कोई गरीब है तो धनी भी है, नीचे है तो ऊपर है, आगे है तो पानी है, कोई कमज़ोर है तो कोई बहादुर है, अनेकों तरह जितना भी आप देखेंगे पानी है तो आगे है। ये हमेशा जो है दो के रूप में यह संसार को परमात्मा ने बनाया है। तो कबीरदास जी ने सोचा ये दो पाठ का वर्णन कैसे करूं, तो उन्होंने सोचा जो सबके समझ के अंदर है, जो सब देख रहे हैं, क्यों न उसी बात पर चर्चा करूं। तो दो पाठ यानी पहले समय में, अब तो खैर मशीनरी युग आ गया है, पहले समय में जाता हुआ करता था, जिसको कागज़ की भाषा में चक्की कहते हैं, लेकिन देहात की भाषा में हम उसको जाता कहते थे। उसमें दो पार्ट होता था, एक नीचे का अस्थिर रहता था और एक ऊपर का चलता था। माता बहनें जब गेहूं डाल के पीसती थी तो सारे दाने पिस जाते थे, एक भी दाना उसमें बचता नहीं था। जानते हैं कौन बच जाता था? जो कील के पास दाना लगा होता था उस पे चक्की का कोई असर नहीं होता था, चाहे कितना हूँ चले, लेकिन कील के पास का दाना बच जाता था। तो कबीरदास जी ने बताया कि ऐसे ही जो है ये संसार में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, ये रात दिन और के पाठ में रात दिन की जो चक्की चल रही है, जो द्वैत की चक्की चल रही है, उसके बीच सारे लोग पिसते जा रहे हैं। कौन बचता है? तो जो कील के पास जो दाना बचा है। कील कौन है? तो परमात्मा है इस संसार का, क्योंकि पूरा संसार परमात्मा रूपी कील के ही सहारे घूम रहा है। तो कबीर स्वामी ने फरमाया, उपाय बताया, कहा चलती चक्की चलन दे, तू क्यों बैठा रो, जो तू लागो कील तर, दुख काहे को। कबीरदास जी महाराज ने अपनी भाषा में, बड़ी सरल भाषा में बताया कि सारे सब लोग समझ लें। उन्होंने कहा कि चलती चक्की चलन दे, तू क्यों बैठा रो। ये संसार रूपी द्वैत की चक्की जो चल रही है, चलने दे, दुखी न हो।
घबराओ नहीं, उसका उपाय मैं तुझको बता रहा हूँ। चलती चक्की चलन दे, तू क्यों बैठा रोए, और जो तू लागे कील तर, तो दुख काहे को होए। कील कौन है, आप विचार करिएगा। परमात्मा में ही ये पूरा संसार मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है। परमात्मा ही उसके आधार है इस संसार के घूमने का। संसार न हो तब भी परमात्मा होगा, और परमात्मा की ही सत्ता से यह संसार जो है क्रियाशील हो रहा है, चल रहा है। तो जो कील के पास, यानी जो परमात्मा की शरण हो जाता है, परमात्मा की शरण क्या होता है, भक्ति होता है। भक्ति क्या होती है, परमात्मा का ध्यान रखना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा से संबंधित लोगों को विशेष सम्मान करना। सम्मान तो सबका करना है आपको, लेकिन जो संत भक्त गुरुजन मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, उनको सादर सम्मान करना ही भक्ति है। इस तरह से जो व्यक्ति परमात्मा की शरण लगा रहता है, उसको माया कुछ नहीं कर पाती है। वो माया के क्षेत्र से बाहर रहता है, जो भगवान की भक्ति में लीन है। और एक और दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जिसको सब लोग जानते हैं, ख्याल में नहीं आता है। जानते तो सारे ज्ञान आपके सामने ही है धरती पर, लेकिन ख्याल में नहीं आता है। दूसरा प्रमाण यह है कि आपने देखा होगा, मल्लाह मछुआरा अपनी जाल को नचा करके ऐसे करके पानी फेंक देता है। जाल के नीचे जितनी लोग मछलियाँ पड़ती हैं सब पकड़ ली जाती हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार बात तो यह है कि जो मछलियाँ उसके पैर की तरफ आ गई रहती हैं वो जाल में नहीं फंसती हैं, क्योंकि जाल की डोरी कुछ 5 फीट के बाद ही जाल होती है। तो जो मछलियाँ उस मलाह के पैर की तरफ आ गई हैं वो जाल में नहीं फंसती हैं, उसका कल्याण हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जो परमात्मा के चरणों के नज़दीक आ जाता है तो परमात्मा की फेंकी हुई जाल भी वो जीव नहीं फंसता है, वो बच के निकल जाता है। ये हमारे कहने का तात्पर्य है। अब देखिए, ये फंसता क्यों है, बड़ी विचित्र बात है इस संसार की, ध्यान देने लायक बात है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे आध्यात्मिक शब्द में एक आता है पंच तन्मात्रा। यह आध्यात्मिक भाषा है, सब लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो तो समझ ही रहे हैं। पंच तन्मात्रा का मतलब यह होता है कि शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 जो है प्रकृति के प्रबल हथियार हैं। इसी हथियार के बल पर प्रकृति पूरे जीव समाज को अपने शासन के अंदर रखती है और जैसा चाहती है वैसा करा लेती है। तो मैं एक पहला प्रमाण देता हूँ। शब्द की बीमारी किसको है? जैसे सर्प है, सर्प को फंसाने वाला जब बाजीगर आता है, कैसे फंसाता है उसकी बात सुनिए। सर्प को फंसाने के लिए आता है, अपनी महुवर बजाता है, महुवर की बीन, और जब लगेगा बजाने तो सर्प कहीं भी रहेगा, उसकी आवाज़ सुनकर वो मंत्रमुग्ध होकर के अब भूल ही जाता है कि कोई और हमारा खतरा कर देगा, क्या कर देगा। वो धीरे धीरे घूमते एकदम महुवर के पास आ जाता है और इतना बेहोश हो जाता है, अपना होश खो देता है उस शब्द को सुनने में, कि आसानी से जो है वो जादूगर, वो सपेरा उसको आराम से तौलिया रख के पकड़ लेता है और पकड़ कर उसका दांत तुरंत तोड़ करके और वह अपने पिंजरे में रख लेता है और तब ले जाकर उसको नचाता है। उसका जीवन नरक हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता छिन गई तो सब छिन गया। दूसरा शब्द सुनिए, ये तो इस शब्द की बीमारी सर्प को थी। दूसरी देखिए, शब्द रूप, और रूप की बीमारी किसको होती है? तोते को होती है। तोता जो है वो रूप से इतना आसक्त है कि जान भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रूप को छोड़ नहीं सकता है। अब उसी का लाभ जो है चिड़िया पकड़ने वाले जो होते हैं, उसका लाभ, उसके दुर्गुणों का लाभ ले लेते हैं। क्या? जब तोते को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, एक बांस की फोफी में और बड़ी रस्सी डाल करके एक माथ एक पोल पर बांधते हैं, दूसरा माथ दूसरी पोल पर बांध देते हैं, कुछ ऊंचाई पर 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट ऊंचे पर, और उसी बांस की फोफी पर लाल लाल 4-5 मरचा जो है रख करके उसी में बांध देंगे।
और जब तोते का झुंड उड़ते हुए आता है तो जिस तोते की नज़र पड़ जाती है, क्योंकि लाल रंग बहुत प्यारा है उसके लिए, और रूप, लाल रूप जो है बहुत ही प्यारा है उसको, वो तोता घूम करके आ करके उस बांस की फोफी पर बैठ करके चाहता है कि जो ही हम मरचा को मुंह से पकड़ें, चूँकि उसमें मूवमेंट होता रहता है। जब बांस की वो फोफी पर बैठता है तो बांस की फोफी नाचती रहती है धीरे धीरे, तो इसका वजन डी हो जाता है। जब डी हो जाता है तो नीचे झूल जाता है, लेकिन हाथ छोड़ता नहीं है उस फोफी को, तो बहुत छपटियाता है, लेकिन विचार करता है कि फोफी ने हमको पकड़ लिया, जबकि सच्चाई तो यह थी फोफी इसने पकड़ा है, लेकिन जब वो ये उल्टा लटक गया तो ये समझा फोफी हमको पकड़ ले रहा है। उड़ने का तो बहुत प्रयास करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है, और इसी दौरान जो है वो बाजीगर आता है, चिड़िया पकड़ने वाला शिकारी बड़े प्रेम से उसको पकड़ करके अपने झोली में रख करके और हमेशा हमेशा के लिए उसका जीवन प्रतंत्र कर देता है, नरक कर देता है, पिंजरे में बंद कर देता है। जो स्वतंत्र जो है आसमान में उड़ता था, विभिन्न विभिन्न फल को चखता था, अब जो है उसका जीवन उम्र कैद हो गया। उसने उम्र कैद कर लिया, उसको कचहरी की भाषा में समझिए उम्र कैद कर लिया उसने, जीवन नरक हो गया। अब क्या करता है दूसरा, ये शब्द हो गया, शब्द तो पकड़ा था, सर्प को बीमारी है उसके अंदर, और रूप की बीमारी तोता को है। अब स्पर्श की बीमारी किसको है भैया, तो हाथी को है। अब देखिएगा, हाथी को पकड़ने के लिए जब शिकारी जाता है तो क्या करता है, वो जंगल में एक हाथी को डूबने भर का एक मिट्टी का गड्ढा कोड़ता है, कोड़ करके उस पर कुछ डाली वाली ऊपर रख करके 10 फीट 15-20 फीट गहरा खोदता है, और उस पर जो है डाली फाली रख करके कुछ घास फूस उसी पर रख देता है, और उस पर एक प्लास्टिक की हाथी जो हल्की होती है, प्लास्टिक की हाथी को खड़ा कर देता है। जब हाथी का झुंड पानी पीने के लिए जंगल के रास्ते नदी पर जब पहुंचने के प्रयास में जब यात्रा करता है, तो जिस हाथी की नज़र अगर उस हाथी पर पड़ गई, जो बनावटी हाथी है गड्ढे के ऊपर खड़ी, तो उसकी स्पर्श की बीमारी एक्टिवेट हो जाती है। विचार कर लीजिएगा, और वो विचार करता है वो हाथी कि भाई वो क्यों खड़ा है, वो खड़ा क्यों है, चले हमारे ही जैसा है, हमारे ही गोल का है, चले जरा उसके पास। तो स्पर्श करने के लिए जाता है। आपने देखा होगा कहीं, अगर आपने हाथी जीवन में देखा होगा तो 2 हाथी 3 हाथी जब देखेंगे तो वो सूंड से एक दूसरे के शरीर पर स्पर्श करती है, उसका आनंद लेती हैं। और नहीं कोई हाथी है दूसरा तो वो हाथी अपने ही शरीर पर, अपने ही पाँव पर अपनी सूंड को रगड़ती है, ऐसा आपने देखा होगा। ये स्पर्श उसकी प्राकृतिक कमजोरी है, प्राकृतिक बीमारी है। तो जाती है हाथी, जब जाती है जो ही चढ़ती है वो गड्ढे में धड़ धड़ जो है घास पात तो होता है ऊपर, वो दब जाता है, नीचे गिर जाती है। और गिरने बाद क्या करता है शिकारी, खाना पानी उसको देना बंद कर देता है। धीरे धीरे जब कमज़ोर होती है तो इधर उधर जब शरीर हिलाती है तो मट्टी धीरे धीरे गिराते जाता है, ऊपर आती जाती है। तब तक पता लगता है कि एकदम वो शरीर से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अपनी रक्षा नहीं कर पाती है। और शिकारी क्या करता, बाहर निकाल करके और लोहे की जंजीर उसके पैरों में बांध देता है, और बांध करके ले जा करके और धीरे धीरे खाना खिलाकर स्वस्थ करके, और आसाम के जंगलों में, त्रिवेणी के जंगलों में, बड़े बड़े दूर के जंगलों में जहाँ लकड़ी काटे जाते हैं, आपको पता होगा कि जंगलों में कोई गाड़ी नहीं लकड़ी ढोती है, ये हाथियों के शरीर में ही रस्सा से बोटा बांध कर खिंचवा करके और ये ठेकेदार उस लकड़ी को इकट्ठा करते हैं। हाथी का जीवन इतना बलशाली होने के बावजूद उसका जीवन नरक हो जाता है। अब परतंत्र हो गया, खाना देगा तो खाएगी, नहीं देगा नहीं खाएगी, अपनी स्वतंत्रता अपने खत्म कर दिया। तो कितने हो गए, शब्द हो गया, रूप हो गया, स्पर्श हो गया। अब गंध पर आइए, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, गंध पर आइए। गंध जो है भ्रमर के अंदर वह बीमारी होती है, भंवरे के अंदर। भंवरा क्या करता है, तालाब में जाता है, दिन में कमल का फूल खिला होता है, उसी में बैठकर मकरंद का जो है अब गंध लेना शुरू करता है। गंध लेते 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 शाम हो जाती है, वो कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है, फिर भी रात भर उसी में रहता है।
और रहने के बाद से जो है क्या होता है, तो सवेरे हाथियाँ आती हैं पानी पीने के लिए, वो सूंड से लपेटती हैं, कमल के पत्ते फूल से पैरों तर मसल लेती है, वो उनका जीवन खत्म हो जाता है। अब देखिए भ्रमर में एक और बीमारी है, क्या एक और बीमारी, हाँ अब बताइए, जो भ्रमर कोरे काठ को काटने की क्षमता रखता हो, भ्रमर घर कहाँ बनाता है? जो सूखा हुआ काठ का मोटा पेड़ होता है, भंवरा उसी को काट कर अपना घर बनाता है। लेकिन कमल के फूल इतना नरम होता है, इतना सुकोमल होता है, रात भर उसी में रह जाता है, लेकिन काट नहीं पाता है, क्योंकि गंध में आसक्त है। आप विचार करिए, ये एक एक बीमारी से ये 4-5 लोगों की जीवन मृत्यु हो गई, पराधीन हो गई। और मनुष्य में क्या है? और मनुष्य में 5 बीमारियां हैं। मनुष्य में 5 बीमारियां हैं। हम खूब सुंदर सुंदर शब्द सुनना के आदती हैं, सुनना चाहते हैं। रूप, हम भी सुंदर रूप पसंद करते हैं। हम भी स्पर्श की बीमारी हमको भी है, स्पर्श खोजते हैं। जीभ की बीमारी हमको भी है, हम हमेशा रसदार भोजन, ये टेस्ट वो टेस्ट करके हम अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। गंध लेने की हमारी भी बीमारी है, हम भी उसमें फंसते हैं। गोस्वामी ने लिखा कि एक व्याधि बस नर मरत हैं, ए बहु व्याधि असाध, असंतत पीड़त जीव कहाँ, सोख मिलहि समाधि। यानी एक ही बीमारी मनुष्य के मरने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये 5 बीमारियां जिसके अंदर हो, वो कैसे अपना उद्धार करेगा, कैसे अपना कल्याण करेगा, इसके लिए भी संतों ने मार्ग बताया है। वो क्या है? तो भगवान का भजन। भगवान का भजन, ज्ञान के मार्ग तो बड़े कठिन हैं। इस कली में ज्ञान का मार्ग दुरूह ज्ञान है, दुरूह मार्ग है, सब नहीं निकल पाएंगे। लेकिन भक्ति के मार्ग से तो सब निकल जाएंगे। क्यों? गोस्वामी ने लिखा है, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधत कठिनन मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावे कोई, भक्तिहीन मम प्रिय नहीं सोई। भगवान राम ने कहा है कि अरे भाई लक्ष्मण, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधत कठिन मन कहूटे का। ज्ञान अगम है, उसका कोई पारावार नहीं, उसका कोई सीमा नहीं है, और कठिन है, क्योंकि यह मन जो है साधना के दौरान कहीं टिकता नहीं है, ये भागता रहता है। करत कष्ट बहु पावे कोई, कष्ट तो वह जोगी बहुत उठाता है, साधना तो बहुत करता है, लेकिन भगवान ने कहा यह मेरे लिए वो प्रिय नहीं है। भगतहीन मम प्रिय नहीं सोई। अगर भक्ति से हीन है तो मेरे लिए प्रिय नहीं है। इसलिए भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और जिनके पद बंदन किए नासक विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।